चीन दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। एससीओ समिट में होंगे शामिल। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। जापान के 2 दिन के दौरे पर रहे पीएम मोदी, पीएम इशिबा के साथ नए बुलेट ट्रेन में किया उन्होंने सफर। ट्रेनिंग ले रहे भारतीय ड्राइवरों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने सेंडाई में सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली फैक्ट्री टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड का दौरा किया और राजनीतिक, उद्योग और टेक्नोलॉजी और शिक्षा जगत के अधिकारियों के साथ बैठक की। जापान के 16 प्रांतों के गवर्नर से मिले मोदी। मुलाकात के बाद पीएम ने कहा कि राज्य प्रांत सहयोग भारत जापान मैत्री का महत्वपूर्ण स्तंभ। आने वाले समय में भारत जापान मैत्री नई ऊंचाइयों को छुए। भारत और जापान के बीच 21 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत में 10 साल में 67 बिलियन निवेश करेगा जापान। जापान 50,000 भारतीयों को रोजगार भी देगा। जापान के रॉकेट से लॉन्च होगा चंद्रयान 5। भारत जापान मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में समझौता हुआ। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली में भी प्रदर्शन। कांग्रेस मुख्यालय पर बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई बड़े नेता शामिल हुए। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी का प्रदर्शन। पीएम पर अपशब्द के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। रविशंकर प्रसाद भी प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पहुंची आरा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हुए। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी का बयान। कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा चुनाव में वोट चोरी की है, लेकिन हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोटर अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर एनडीए में बहुत बेचैनी है। ये लोग कुछ भी कर लें, लेकिन बिहार की सत्ता में लौटने वाले नहीं हैं। पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग तो शुरुआत से ही हिंसक हैं। इन लोगों के चरित्र ने देश की जनता जानती है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने वोटर अधिकार यात्रा पर कहा कि मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। यात्रा की गूंज बिहार के बाहर तक पहुंच चुकी है। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के नादिया और दिल्ली में दर्ज कराई गई एफआईआर। गृह मंत्री अमित शाह पर की थी गलत टिप्पणी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि बिहार की धरती से एकता और संघर्ष का संदेश जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है इंडिया गठबंधन की जीत होगी और वोट चोर वहां पराजित होंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा के विवादित बयान पर हरीश रावत ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसे बयानों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये अवांछित बयान है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने महुआ मोहित्रा की कथित टिप्पणी पर कहा कि उनका बयान बेहद अपमानित करने वाला और मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त प्राथमिकी दर्ज की जाए। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों से समस्याएं सुनी और अधिकारियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोडाराय सिंह में एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण किया। लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील की। नोएडा सेक्टर 68 में टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुरू किया उद्घाटन। कहा कि देश में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लगातार ग्रोथ कर रही है।
मालेगांव विस्फोट के मामले में भाजपा नेता उमा भारती ने कहा कि ये हिंदुओं को बदनाम करने और तुष्टीकरण की राजनीति करने की बहुत बड़ी साजिश थी। इस साजिश में शामिल लोगों को देश की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी, उन्हें केवल सत्ता की परवाह थी। विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी भूल जाते हैं कि चुनाव आयोग से चुनाव नहीं जीता जाता, बल्कि लोगों का दिल जीत कर जीता जाता है। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, लालबाग के राजा के कर रहे हैं दर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए भगवान गणेश जी के दर्शन, मुंबई के लालबाग राजा पहुंचकर की पूजा अर्चना। जय शाह और परिवार के बाकी सदस्य मौजूद रहे। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना गणेश पंडाल, दर्शन के लिए पहुंच रही है बड़ी संख्या में भक्त। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की घिनौनी हरकत, सिंगर अंजलि राघव को गलत तरीके से टच किया। घिनौनी हरकत का वीडियो हो रहा वायरल, फैंस कर रहे हैं अलग अलग टिप्पणी। बात कही। भोपाल के निवाड़ी में लड़का लड़की के बीच कबड्डी पर मचा सियासी बवाल, आयोजन में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने खेल को बताया शर्मनाक, बीजेपी ने कहा आरक्षण के मुद्दे पर मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास सड़कों पर एकत्रित हुए। मुंबई पुलिस के अधिकारी और आरपीएफ के जवान मौजूद रहे। दिल्ली के कालकाजी मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर अपने अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी। नोएडा में अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कब्जे से अवैध हथियार और चोरी की कार बरामद की गई और कई वारदातों का खुलासा हुआ। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी, 92 करोड़ की लागत से बनेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी आसाराम ने किया सरेंडर, जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर, 7 जनवरी से अंतरिम जमानत पर था बाहर। राजस्थान के डीग में दहेज के लिए महिला की हत्या, कार और बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर जमकर मारपीट, घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हुई। महाराष्ट्र के नागपुर में 10वीं की छात्रा की हत्या, स्कूल से घर लौटते समय नाबालिग आरोपी ने छात्रा को चाकू से वार किया। जयपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, सड़क पार कर रहे बाइक सवार एक युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, इलाज के दौरान मौत। बीकानेर के लुणकरणसर में बड़ा हादसा हो गया, कच्चे मकान की छत गिरने से मलबे में दबा परिवार, बच्चे थी महिला, युगांडा की रहने वाली है आरोपी महिला। ओडिशा के अंगुल जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 2000 रुपए के विवाद में गांव वालों ने सुनाई तालिबानी सजा, महिला को चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। ओडिशा के नवरंगपुर में एक होटल में लगी भीषण आग से लाखों रुपए का नुकसान, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के सतना में लापता युवती बरामद, जबलपुर एयरपोर्ट पर युवक शहनवाज कुरैशी के साथ मिली युवती, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया, परिजनों ने दर्ज कर
सतना के जवान सिंह कॉलोनी का रहने वाला है आरोपी। जयपुर में नीट की छात्रा ने कोचिंग की छत से कूदकर की आत्महत्या की कोशिश, स्टाफ की सूझबूझ से बची छात्रा की जान। इंडिया न्यूज के पास घटना का एक्सक्लूसिव वीडियो। यूपी के बरेली के मीरगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। छिनैती की कई घटनाओं में दोनों बदमाश शामिल थे। बरेली के मीरगंज में पकड़े गए बदमाशों के तमंचे बरामद, लूटी गई ज्वेलरी, मोबाइल, नकदी और बाइक बरामद। फिलहाल दोनों बदमाशों का चल रहा इलाज। यूपी के मेरठ में एक दामाद की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। दामाद ने दोस्तों के साथ मिलकर ससुराल में पथराव कर दिया। ससुर और साले को जमकर पीटा, हमले की वीडियो वायरल। यूपी के सोनभद्र में 3 साल की आदिवासी बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी ने खाली पड़े मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना से परिजनों समेत गांव में कोहराम। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की। यूपी के बलरामपुर में प्रशासन का एक्शन, कपवा शेरपुर में अवैध मदरसे को किया सील, बिना दस्तावेजों के चल रहा था मदरसा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की फ्यूजन होम सोसाइटी में बच्चे से मारपीट, बैडमिंटन खेलते समय की गई मारपीट, युवक पर बच्चे का गला दबाने का भी आरोप। यूपी के औरैया में पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता, छापेमारी करके एक मकान से 1000 बोरी नकली डीएपी पकड़ी गई। मौके से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला मजदूर का शव, हार्ट अटैक से मौत की जताई जा रही आशंका। पलतानी के गोदाम में काम करता था दिनेश। रायबरेली में खाद की समस्या को लेकर प्रशासन का अलर्ट, किसानों को खाद उपलब्ध करवाने और कालाबाजारी रोकने के लिए फील्ड में उतरे अधिकारी, स्टॉक रजिस्टर समेत खाद गोदाम में किया चेक। फिरोजाबाद में विकास के कार्य न होने से परेशानी, बीजेपी पार्षद उषा ने नगर निगम के कटोरा लेकर भीख मांगी। नगर निगम अधिकारियों से विकास के लिए भीख मांगी। फिरोजाबाद जिले के राजवाली में नगला पांडे की बच्ची की हत्या, 10 साल की बच्ची के गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया। यूपी के देवरिया से हैरान करने वाला मामला सामने आया। प्रेमिका ने फंदे से लटक कर दी जान। प्रेमी ने प्रेमिका के आपत्तिजनक फोटो वायरल किए थे। मध्य प्रदेश के भिंड से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। कुछ ग्रामीणों ने विशालकाय कछुए की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। मांस निकालकर गांव में उड़ाई दावत। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी वन विभाग की टीम। मध्य प्रदेश के सागर से बाप बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। महाराजगंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यात्रियों से भरी हुई बस दीवार से टकरा गई। हादसे में 12 यात्री घायल। आजमगढ़ में डंपर से टकराई स्कूल बस, हादसे में 14 बच्चे समेत 16 लोग घायल हो गए। 4 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। भोपाल में थाना प्रभारी ने दिखाया वर्दी का रौब, बुजुर्ग और युवक को लातों से पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। के लिए 24 से ज्यादा राज्यों में अलर्ट और उत्तर से लेकर पूर्वी राज्यों तक भारी बारिश की आशंका। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लैंडस्लाइड, मलबे की चपेट में आकर अब तक 7 लोगों की मौत। राहत और बचाव का काम जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा, राजगढ़ इलाके में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों को लापता। वैष्णो देवी में भूस्खलन की घटना की जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर के एलजी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय समिति घटना के कारणों की जांच करेगी।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तवी नदी पर बना हुआ पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। 20 से ज्यादा गांवों और 10 से ज्यादा पंचायतों के 50,000 से अधिक लोगों का जीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फट गया, कई गाड़ियां और दुकानें चपेट में आ गई। कटवाड़ी इलाके में बाढ़ के हालात। हिमाचल में बाढ़ की स्थिति पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य में काफी नुकसान हुआ है और चंबा जिले में बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सड़क को बहाल करना। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर मामूली गिरावट। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। लगातार बारिश के बाद खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में लगातार बारिश के बीच उफान पर। अलकनंदा नदी बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही है बारिश। बारिश के चलते गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। ऋषिकेश और हरिद्वार में निचले इलाकों में खतरा का बढ़ा। आसपास के लोग राजस्थान के सलूम्बर जिले में बारिश बनी आफत। कई नदियां उफान पर। 24 घंटे बाद नदी से टीचर का शव बरामद। सारणी नदी में बाइक समेत बह गया था टीचर। हो रही लगातार बारिश के चलते जगह जगह पर जलभराव, लोगों को परेशानी। ओडिशा में अगले 6 दिन तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश बनी आफत। मांगरूल रोड पर पुलिया के पास बाइक सवार व्यक्ति बहा। नाले में बाइक और टिफिन बरामद। व्यक्ति की तलाश जारी। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। दोनों देश एक दूसरे पर कर रहे हमले। फिलहाल हालात सुधरने के आसार नहीं। रूसी मिसाइल हमलों से दहला कीव पर रूस के लगातार हमले में 23 लोगों के मारे जाने की खबर। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप से ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी बताया। फिलहाल रोक नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप बोले कि टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे और रूस के राष्ट्रपति ऑफिस क्रेमलिन में इसकी पुष्टि। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का यह पहला भारत दौरा। इजरायल के एयर स्ट्राइक में हुती लड़ाकों के प्रधानमंत्री की मौत। रक्षा मंत्री के भी मारे जाने की आशंका। हमले में 10 लोगों की मौत, 90 घायल। यूक्रेन के पूर्व सांसद आंद्री पारूबी की गोली मारकर हत्या। डिलीवरी बॉय बनकर आया था हमलावर। 7 गोलियां दागी। हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। ट्रंप प्रशासन ने शिकागो में की नेशनल गार्ड तैनात करने की धमकी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा।